चलिए अब शुरू करते हैं जंबो टेस्ट हमारा 7। सेम वही हमारा पैटर्न रहेगा। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन ट्राई करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखो। पहला क्वेश्चन ट्राई करो। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस वेरियस प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। हमको बताना है आई एंड जे। ट्राई किया आपने? देखो पहले क्या होगा, AlCl3 से ये Cl माइनस निकलेगा तो बनेगा AlCl4 माइनस एंड 1 डिग्री केटायन, है ना। फिर होगा हाइड्राइड शिफ्ट, इससे 1 डिग्री के बाद क्या बनेगा 2 डिग्री केटायन, और फिर 2 डिग्री केटायन की रिएक्शन बेंजीन से करेंगे तो ये फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन होके क्या बना बताओ, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन आइसोप्रोपाइल बेंजीन बना। अच्छा इसमें O2 और O2 डालेंगे तो क्या बनता है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। O2 से क्या होगा, ऑक्सीडेशन, है ना, और इसको करेंगे हाइड्रोलिसिस तो वाटर निकल के फिनाइल शिफ्ट होके क्या बनता है बताओ, फिनॉल प्लस एसीटोन, है ना। इसे बना फिनॉल प्लस एसीटोन। तो हमको आई एंड जे बताना है। तो ये तो हुआ हमारा आई, और आगे देखो डाइल्यूट बेस मतलब एल्डोल हो रहा है तो ये हुआ हमारा जे। कौन सा आंसर हुआ हमारा, सी, है ना। इसमें आगे और दे रखा है कुछ, रुको एक मिनट। ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड में हमको के और एल भी पूछा है। तो के अभी हमने निकाला था, के था क्या हमारा एसीटोन, और ये डाइल्यूट बेस में क्या हो रहा है हमारा एल्डोल। तो एल्डोल और एसीटोन का एल्डोल करेंगे तो वाटर निकाल लेंगे, ये बनेगा हमारा कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट। तो ये बन गया हमारा सी। समझ गया आप, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, थर्ड करते हैं। टी ऑन हाइड्रोलिसिस गिव दिस प्रोडक्ट। टी का है ना, ये कंसंट्रेट H2SO4 है, ये बना है डिहाइड्रेशन से बना है ये ना। तो मतलब टी जो है ना हमारा भाई कंसंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना, तो बैकवर्ड कर देंगे रिएक्शन। तो बैकवर्ड करेंगे तो हम ये बना लेंगे कीटोन, कीटोन नहीं सॉरी एसिड, ये एल्कीन, ये OH, है ना, ये बन जाएगा। अब ये जो टी है ना, ये तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या ऑप्शन, हाँ ये आ रहा है ना, एसिड एल्कीन OH। अगर मान लो ये टी है तो फिर S क्या होगा, HCN से आया ना, HCN से। अब देखो एक प्रॉब्लम है, देखो HCN से आया मतलब साइनोहाइड्रिन बना होगा, HCN से साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन में OH और साइनाइड एक ही कार्बन पे होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर OH और इसको मैं ऐसे बना लूं, क्योंकि साइनोहाइड्रिन से बना है ना ये, तो एक काम करते हैं इसको यहां लगाते हैं OH। ये बेटर आंसर है, क्योंकि एक ही कार्बन पे OH और साइनाइड होगा ना, उसका हाइड्रोलिसिस करके ये बना होगा। तो यहां पे एक हाइड्रोलिसिस और होना चाहिए, लेकिन क्योंकि लास्ट प्रोडक्ट दे रखा है तो बाकी इंफॉर्मेशन नहीं दी तो भी चलेगा। तो ये बन गया हमारा टी। तो अगर ये टी बन रहा है तो ये साइनोहाइड्रिन है ना, तो साइनोहाइड्रिन के लिए यहां पे कार्बोनिल होना चाहिए। तो एस क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड, ये OH होगा, है ना। और ये देखो एल्डोल प्रोडक्ट है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल एल्डोल। तो इसका हम रिवर्स एल्डोल करेंगे तो ये एसिड एल्डिहाइड का एल्डोल है ना। अब ऊपर देखो कैनिजरो हो रहा है, बेंजाइल अल्कोहल एंड सॉल्ट ऑफ बेंजोएट, यानी यहां पे होना चाहिए बेंजल्डिहाइड। तो अब आपको पी भी मिल गया ना, कि आप इन दोनों से वाटर निकाल लो और ये एल्कीन बना लो।
ये एल्कीन का ओजोनलिसिस करेंगे तो ये दोनों प्रोडक्ट बन जाएंगे। समझ में आ रहा है तुम्हारे? ठीक है, तो इसका मतलब T कौन सा हुआ? 1 2 3 1 2 3, ये हुआ हमारा T। इसका मतलब क्या पूछा है? S। अच्छा, S से U और V बताने। तो अभी हमने S बनाया था, S हमारा एल्डोल प्रोडक्ट था ना, ये हमने एल्डिहाइड का एल्डोल बनाया था। इसका OH माइनस हीट करोगे तो U क्या बनेगा हमारा? कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ये बनेगा कंडेंसेशन। इसमें LH डालोगे, LH में एल्कीन और एल्डिहाइड कॉन्जुगेशन में हो तो एल्डिहाइड का होगा रिडक्शन। ये बनेगा, है ना। इसमें HBr डालोगे तो क्या होगा? बोलो। इसमें HBr डालोगे तो वाटर निकल जाएगा। वाटर निकल के भाई पहले यहां अटैक करेंगे क्योंकि यहां बनाएंगे स्टेबल कार्बोकैटायन, इसका करेंगे रेजोनेंस, रेजोनेंस से ये बनेगा कैटायन। फिर इस पे जब Br माइनस अटैक करेंगे, ये लग गया हमारा Br, और इस पे जब Br माइनस अटैक करेगा तो ये लग गया Br। समझ में आ रहा है ये? ठीक है ना। तो अब जो दो बने, अब से मेजर कौन? चलो, ये तो कट गया, ये तो कीटोन का एल्डोल है। अब बताओ क्या लें? दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, लेकिन ये KCTC बन रहे हैं। ये स्टेबल कैटायन से बन रहा है, यानी ये 2 डिग्री से बन रहा है, यानी ये कौन सा प्रोडक्ट हुआ हमारा? KC। ये स्टेबल एल्कीन बन रहा है, ये हुआ TC। तो 10 डिग्री पे हम लोग क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे इसमें TC प्रोडक्ट, स्टेबल वाला B। समझे आप? क्योंकि मैंने इसको डाइंस वाला टेम्परेचर मान लिया। जो डाइंस होता है ना, उसमें हमारा KC टेम्परेचर क्या था? माइनस वाला, वो वाला ले लिया हमने। P क्या है? ये अभी हमने डिस्कस किया था, एसिटाल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड से, ये हमारा P है। ये थोड़ा क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया 6 7 में, 8 पे आ जाओ। आइडेंटिफाई द मोनोमर ऑफ अबव पॉलीमर। ऊपर वाले अगर पॉलीमर है तो उसका मोनोमर क्या होगा? तो इसको करने का क्या तरीका है? आपको क्वेश्चन में ना मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा। सपोज करो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन है, तो ये डॉट ने अटैक किया, डॉट ने अटैक करने से क्या बना हमारे पास? ये एक फ्री रेडिकल बना है ना इस कार्बन पे। फिर एक और मोनोमर पे अटैक करो, फिर रेडिकल पे अटैक करो, ये बनेगा। फिर इसका अटैक करो, ऐसे करते रहो ना। तो इसका मतलब है कि देखो ये रिपीटिंग यूनिट ये है ना हमारा, दिस इज N। तो ये चीज यहां हो रही है, दिस इज N टाइम करेंगे तो वो क्या बनेगा हमारा? पॉलीमर। तो अब इसमें देखो एक चीज है, ये दोनों आंसर करेक्ट हैं इसके, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, सेम ही है, ऑप्शन ही सेम है वो तो। एक एरोमेटिक कंपाउंड P है जो ओजोनलिसिस करने पर QR दे रहा है, इन विच Q गिव 2 मोल ऑफ आयोडोफॉर्म। Q जो है हमारा 2 मोल ऑफ आयोडोफॉर्म देगा। ठीक है, तो 2 बार आयोडोफॉर्म होना चाहिए। तो अपन सेलेक्टिव ओजोनलिसिस करते हैं कि भाई इसको अपन फिक्स कर लेते हैं, बेंजीन को मेंटेन करते हुए ओजोनलिसिस करते हैं, क्योंकि वहां दे रखा है ना 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये बना हमारा एल्डिहाइड एल्डिहाइड प्लस ये बना हमारा कीटोन कीटोन, है ना। ऐसे हम यहां से अगर ओजोनलिसिस करते हैं तो एक ये बनेगा ना CH3 C डबल बॉन्ड O CHO। अच्छा, 2 मोल दोनों आयोडोफॉर्म, दोनों तरफ आयोडोफॉर्म होना चाहिए, यानी ये हो सकता है, ये गलत है, इसमें तो आयोडोफॉर्म एक ही तरफ होगा ना हमारा।
फिर एक ये लेते हैं, इसका अगर हम ओजोनलिसिस करते हैं, कीटोन कीटोन CHO, इसमें भी 2 मोल आयोडोफॉर्म यहां से करेंगे, ये भी आयोडोफॉर्म, ये भी आयोडोफॉर्म, यानी ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इसमें ओजोनलिसिस करोगे तो 2 नहीं, ये दो मिथाइल कीटोन नहीं बन रहे हैं ना हमारे, ये आयोडोफॉर्म नहीं देंगे। तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं, इसका आंसर बी भी हो सकता, कौन सा, ए एंड सी। अच्छा, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिग्नार्ड कंज्यूम, हाँ। अब अगर 2 आंसर हैं तो रिग्नार्ड कंज्यूम किसके बताने हैं हमको, आर के साथ रिग्नार्ड कंज्यूम बताने हैं। तो 2 आंसर है ना हमारे, तो सपोज करो Q गिव दिस, तो इसका मतलब ये Q है, ये R है, दोनों आयोडोफॉर्म देने चाहिए, ये Q है, ये R है। अच्छा, मान लीजिए ये आंसर लेते हैं, तो इसमें रिग्नार्ड के कितने मोल कंज्यूम होंगे, 2 बार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सपोज करो ये आंसर ले रहे हैं, तो रिग्नार्ड के कितने मोल कंज्यूम होंगे, 2 R के साथ। तो दोनों ही केस में R से 2 ही मोल कंज्यूम हो रहे हैं, इसलिए हम लोग इसका आंसर ले लेंगे 2। वो तो मान लो डिफरेंट ऑप्शन में डिफरेंट आंसर आता ना, तो फिर एम्बिग्यूटी हो जाती है उसमें। Q एंड R क्या था हमारे, मिथाइल कीटोन एंड एल्डिहाइड थे ना पिछले क्वेश्चन में, QR मिथाइल कीटोन एंड एल्डिहाइड। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, टॉलेंस, ये तो ऑप्शन सेम है, सोडियम बाइकार्बोनेट 2,4 DNP, तो दोनों के लिए कॉमन रिएक्शन है। तो एल्डिहाइड कीटोन कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय टॉलेंस। पढ़ो इसको। टर्सरी एल्कोहल विच ऑन, सबसे पहले तो लिखा है टर्सरी एल्कोहल, डिहाइड्रेशन से बी देगा ये, उसके बाद ओजोनलिसिस करने पर सी देगा ये। दोनों क्या देने चाहिए, हेलोफॉर्म एंड टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। हेलोफॉर्म मतलब मिथाइल कीटोन, टॉलेंस मतलब एल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। व्हेन सी रिएक्ट विद मिथॉक्साइड एंड दिस गिव डी, और उसके साथ एस्टोनिकल से ई, ये बनेगा। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, कैसे करें बताओ। एस्टोनिकल रिडक्शन कर रहा होगा तो एल्कीन या कीटोन हो सकते हैं, उनका रिडक्शन कर रहा होगा। तो क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक कोई भी ऑप्शन ले लेते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल पूछा है, उसका एक प्रोसेस करके देखते हैं ना। 3 डिग्री में डिहाइड्रेशन करने पर बी बनना चाहिए C7H12 का। तो ये बताओ कि इसका डिहाइड्रेशन करेंगे, ये एल्कीन बनेगा, इसका डिहाइड्रेशन करते हैं, ये एल्कीन बनेगा। अच्छा, सपोज करो ए आंसर है, तो इसका डिहाइड्रेशन फॉलोड बाय ओजोनलिसिस किया, ओजोनलिसिस से यहाँ कीटोन कीटोन बन जाएंगे ना, ये बनेगा कीटोन, ये भी बनेगा कीटोन, है ना, एक कार्बन और आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हेलोफॉर्म एंड टॉलेंस दोनों चाहिए, तो कीटोन कीटोन अगर मैं पूछूं कि क्या ये टॉलेंस देगा, टॉलेंस नहीं देगा। ठीक है, इसका भी डिहाइड्रेशन करेंगे तो इसमें एल्कीन रिंग के बाहर बनेगी, ये बनेगा ना स्टेबल एल्कीन। फिर इसका ओजोनलिसिस करोगे तो 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे, तो उससे तो वो सब हेलोफॉर्म, और उसने कहा एक ही प्रोडक्ट बना चाहिए C7H12 का, तो मतलब ये भी नहीं है। बी वाले का, बी का अगर हम ओजोनलिसिस करते हैं, यहां से क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, और फिर आएगा हमारा CHO। समझ में आ रहा है ये, ठीक है ना। तो ये 4 कार्बन के बाद CHO यानी C7H12O2, ये बन रहा है C7H12O2। हेलोफॉर्म और टॉलेंस दोनों देंगे, ये हमारा एल्डिहाइड टॉलेंस दे रहा है, मिथाइल कीटोन मतलब हेलोफॉर्म दे रहा है, ये करेक्ट है। अब इसकी रिएक्शन करनी है सोडियम मिथॉक्साइड से। 2 एल्डिहाइड और मिथॉक्साइड मतलब क्या होगा, एल्डोल। कौन सा एल्डोल, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। देखो हमने इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में ये पढ़ा था कि पहले हमको 6 मेंबर रिंग बनाना है, तो 6 मेंबर रिंग तो नहीं बन रहा है ना। 1 का अटैक 7 पे करेंगे 7 मेंबर, 6 का अटैक 2 पे करेंगे 5 मेंबर, 2 5 मेंबर रिंग बन रहा है। कैसे कि अगर हम 3 का अटैक 7 पे करें तो 5 मेंबर, 6 का अटैक 2 पे करें तो 5 मेंबर, 2 5 मेंबर रिंग बन रहा है। तो मेजर कौन सा बनेगा, अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, तो जिसमें एल्डिहाइड पे अटैक हो रहा है ना वो मेजर बनेगा। मैंने यहां से वाटर निकालूंगा, यानी ये बनेगा हमारा एल्डोल 5 मेंबर के साथ कीटोन। ये समझ में आ रहा है। और इसमें क्या करेंगे,
डी ऑन रिएक्शन विथ S2 निकल, इसमें S2 निकल डाल दें तो एल्कीन का रिडक्शन होगा और साथ में कीटोन का भी होगा। समझ गए? तो उससे ये मैच हो रहा है, ये देखो। एंड E ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4 गिव B। अच्छा, अगर ये B है तो इसका डिहाइड्रेशन करने पर वापस B बनना चाहिए। तो इसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो वाटर निकलेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, फिर आएगा रिंग एक्सपेंशन, फिर हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट और एल्कीन बनाएंगे तो ये एल्कीन बनेगा ना, सेम बनता है। तो आंसर रहा हमारा बी। पूरा ट्राई करो ऐसे, एक एक बनते ही सारे बनेंगे। नेक्स्ट क्या है? बी। बी डिहाइड्रेशन पर ये बन रहा है बी। नेक्स्ट क्या है? डी। डी कैसे बना? C2D कैसे बना? एल्डोल, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। डी हमारा एल्डोल से बना। चलो ये पढ़ो नेक्स्ट। ट्राई कर लिया आपने? इन जनरल मैकेनिज्म ऑफ E2 रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग बेस एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन, यानी E2 रिएक्शन हो रहा है जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है एडजेसेंट टू लिविंग ग्रुप, यानी प्रोटॉन और लिविंग ग्रुप एडजेसेंट पे होते हैं, है ना। एज द बेस एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन डबल बॉन्ड फॉर्म एंड लिविंग ग्रुप लिव। जैसे ही बेस प्रोटॉन H+ लेता है, डबल बॉन्ड बनता है ये वाला, और ये लिविंग ग्रुप निकलता है, ये बॉन्ड भी बनता है। यानी इसमें कैसे कैरेक्टर आ रहे हैं बताओ? एल्कीन कैरेक्टर। अब पहला बताओ, रेट ऑफ E2 का ऑर्डर क्या होगा? तो सबसे पहले में अगर हम E2 करेंगे, इससे बनेगा आइसोब्यूटीन, इससे बनेगा प्रोपीन, इससे भी बनेगा प्रोपीन। यानी किसकी रेट सबसे ज्यादा? 1 की सबसे ज्यादा। ये तो एक ही आंसर आ रहा है 1 वाला तो। और वैसे 2 और 3 में सेम एल्कीन बन रहा है तो कैसे देखेंगे? बेस एब्स्ट्रैक्ट बीटा H, ये जो बीटा H लेगा ना बेस, तो यहां 1 डिग्री कार्बोनाइन बनेगा, यहां बनेगा 2 डिग्री कार्बोनाइन। तो 1 डिग्री कार्बोनाइन इज मोर स्टेबल, तो इसका E2 फास्ट होगा। तो पहले है ना, मतलब आपको सबसे पहले देखना है एंटी पोजिशन E2 के लिए, सेकंड देखना है एल्कीन कैरेक्टर, थर्ड देखना है मोर एसिडिक बीटा H, है ना। चलो ये कैसे करेंगे बताओ? ट्राई करो। PCl5 डालोगे इसमें तो यहां से Cl लगेगा ना। ये अल्कोहल में 1 Cl लगाता है, कीटोन में 2 Cl लगाता है। इसमें NaNH2 डालेंगे तो कितनी बार NH2 से ये बनेगा? पहले इसमें देखो 2 NaNH2, तो यहां 2 HCl तो नीचे से निकाल लें, 1 HCl ऊपर से निकाल लें, तो टोटल 3 HCl निकले, यानी 3 मोल ऑफ सोडामाइड यूज हुआ। उससे बना हमारे पास ये एल्कीन के साथ हेलोजन, और ये बना ट्रिपल बॉन्ड H। समझ में आ रहा है ये? फिर एक बार और यूज करना पड़ेगा ना, इसका एसिड बेस भी करना पड़ेगा। अरे यार ऑफलाइन में लिखने की आदत पड़ गई ना। तो यहां बनाएंगे हम माइनस, तो ये 4 मोल कंज्यूम हुए, यानी कितने मोल कंज्यूम हुए यहाँ पे? 4 मोल। 3 बार E2 और 1 बार एसिड बेस। उसके बाद ये करेंगे SN2, X and Y। तो PCl5 के तो 2 मोल कंज्यूम हुए और NaNH2 के 4 मोल कंज्यूम हुए। 6 आ गया आंसर। ठीक है, 17, 18 बताओ। ये भी अच्छा सवाल है, आपको ट्राई करना पड़ेगा एक एक ऑप्शन। जैसे इसमें अगर हम HgSO4 और H2SO4 करें तो पहले ये बनेगा कीटोन, है ना। फिर इसमें NaOH+ मतलब आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म से ये बनेगा एसिड। फिर इसमें NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड मतलब सोडा लाइम, सोडा लाइम से ये प्रोपेन बन जाएगा, CO2 निकल जाएगा यहाँ से। अब यही प्रोसेस अगर यहां से करोगे, पहले आप ये कुचरोव करोगे तो ये बनेगा कीटोन, इसमें NaOH डालोगे, आयोडोफॉर्म फॉलोड बाय H+ तो एसिड। फिर सोडा लाइम करोगे तो CO2 निकल के बनेगा प्रोपेन। इसमें भी बन रहा है, इसमें नहीं बनेगा, इसमें आयोडोफॉर्म नहीं हो रहा है आगे, नहीं इसमें
बी में 3 ही कार्बन है ना ये तो आयोडोफॉर्म एक कार्बन कम होता है, सोडा लाइम एक कार्बन कम होता है, तो वो बनेगा ही नहीं। तो 2 आंसर आएंगे ए और सी। वाइज अगर ये 2 हैं तो वाई भी 2 होंगे, इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, है ना। पहले कुचरोव आयोडोफॉर्म, देन डी कार्बोक्सिलेशन। ये बताओ कंपाउंड ए का हाइड्रोलिसिस करने पर 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, बी और सी। बी जो है आयोडोफॉर्म दे रहा है, सी आयोडोफॉर्म दे रहा है, और सी का रिडक्शन करने पर 2 ब्यूटीन बन रहा है। अब ट्रायल करना पड़ेगा, ऐसे हम नहीं बता पाएंगे ना। तो चलो इसको पहले अपन हाइड्रोलिसिस करते हैं। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, एक बन गया एसिड, एक बन गया 1 डिग्री अल्कोहल। अब प्रॉब्लम यह है कि इसमें से एक सी जो है आयोडोफॉर्म देना चाहिए, लेकिन ये तो दोनों ही आयोडोफॉर्म नहीं देंगे, है ना। इसका मतलब ये आंसर तो नहीं होगा। अब बी पे जाते हैं। बी का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस में एक एसिड और अल्कोहल बनेंगे। ये आयोडोफॉर्म दे देगा। अगर इसमें NaOH डालते हैं तो ऑक्सीडेशन होके कीटोन, और ये आगे जाके बन जाएगा आयोडोफॉर्म। फिर अब दूसरी कंडीशन भी देखनी है, LaH से D बनेगा। एसिड में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे, एसिड का रिडक्शन होकर बनेगा अल्कोहल, और अल्कोहल में आगे क्या होगा, H+N हीट, तो वाटर निकला, हाइड्राइड शिफ्ट होकर एल्कीन बन गया। बस ये ध्यान रखना है कि यहां पे रीअरेंजमेंट होंगे। है ना। तो बी हो गया हमारा आंसर। इसमें देख लो, इसमें आगे जाएंगे ना तो ये एसिड और ये अल्कोहल, ये तो मिथाइल लगा ना, एल्डिहाइड बनेगा, आयोडोफॉर्म नहीं आएगा। ये 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, आयोडोफॉर्म नहीं आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ सी, सी क्या था हमारा, जो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म दे रहा है वो 2 डिग्री अल्कोहल था ना। ये तो आयोडोफॉर्म कोई भी नहीं दे रहे हैं इसमें से। तो क्लियर हो गया ये। तो ये हमारा एक जंबो का एक और टेस्ट हुआ। जो क्वेश्चन जैसे कॉम्प्रिहेंसिव टाइप के मैंने क्वेश्चंस करवाए ना, उसको आप फ्लो चार्ट बनाया करो। एक बार फ्लो चार्ट बना के करो उसको अच्छे से। फ्लो चार्ट जैसे ही आप बनाओगे ना तो 50% ऑफ द क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। आप जब क्वेश्चन करते हो तो साथ में ये भी चेक किया करो बाकी क्यों गलत हो रहे हैं। उससे आपका एनालिटिक स्किल जो है ना वो और बढ़िया होगा उससे आपका। ठीक है। तो ये आपने क्विज पूरा किया हो तो डन जरूर लिखना, लास्ट में आप डन जरूर लिखना। और इसके बाद फिर अपन अगला ऐसे ही जंबो सीरीज आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। आप रिवाइज करके आओ और फिर इस टेस्ट को दो, तब आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट होगा। मिलते हैं फिर आगे। जय हिंद, जय भारत।